Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. Today in this video I am going to discuss important questions for the law of torts for LLB first year students, which are important for the examination point of view and which is based on the previous year question papers for all the marks, whether it may be for 4 marks or for 10 marks or for 20 marks. They are discussed separately. Firstly, I will discuss with question for 4 marks, which are very जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं लगभग। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी। थर्ड क्वेश्चन इज राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। फोर्थ वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द मैलिस इन फैक्ट्स एंड मैलिस इन लॉ। फिफ्थ वन इज डिस्क्राइब द पिजन होल थ्योरी। सिक्स्थ क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड द एक्ट ऑफ गॉड। These are the differences which are described under the law of torts. So you must have to differentiate between these two. And the next question is joint tort features. Describe this term. Next term is the innuendo. इसका मतलब क्या है, आपको इसको डिस्क्राइब करना है। इन्यूएंडो का किसे कहते हैं इसे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। डिफाइन दिस टर्म। नेक्स्ट इज व्हाट टोट इज वेदर टोट इज कोडिफाइड लॉ। इफ नो देन गिव रीजन बिहाइंड इट। क्या तो टोट है वो कोडिफाइड लॉ है, इस यदि नहीं है तो इसके पीछे रीजन बताइए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जैसा कि आपको पता है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसका जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशंस देता है कुछ, तो उसी डेफिनेशंस के अंदर आपको कंप्लेंट की परिभाषा भी दी गई है, तो आपको इसको यहाँ पर उसी को डिस्क्राइब करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मैक्सिम वॉलंटाइन नॉन फिट इंजीरिया, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफेंस which is generally taken in the law of torts। तो इस वॉलंटाइन नॉन फिट इंजीरिया को आपको मैक्सिम के रूप में डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स इन द लॉ ऑफ malicious prosecution। what are the essential elements in the tort of malicious prosecution। विद्वेषपूर्ण अभियोजन जो मुकदमा चलाया जाता है गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से, आपको उसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरेंट्स लाइबिलिटी फॉर द टोर्ट्स ऑफ माइनर। यदि कोई माइनर व्यक्ति टोर्ट कमिट कर दे, कोई बच्चा जो माइनर है, तो उसके पेरेंट्स की क्या लाइबिलिटी बनती है, आपको उसको डिस्क्राइब करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोर्ट अगेंस्ट द चाइल्ड इन वार्म। एक बच्चा जो अभी जिसने जन्म ले लिया है वो अभी कोख में है, आपको उसके अगेंस्ट बताना है कि उसके अगेंस्ट टोर्ट कैसे कमिट किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक न्यूसेंस। डिफाइन दिस टर्म। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल काउंसिल, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल के ऑब्जेक्ट से उद्देश्य के बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरेंट्स लाइबिलिटी फॉर द टोर्ट ऑफ माइनर। यदि कोई माइनर व्यक्ति टोर्ट कमिट करे तो उसके पेरेंट्स की क्या लाइबिलिटी है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोर्ट अगेंस्ट द लाइफ चाइल्ड इन वॉर्म। ये आपने देखा होगा कि 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द डैमेज एंड इंजरी। डैमेज और इंजरी में क्या अंतर हो सकता है, हानि एवं क्षति। दीज आर द टू डिस्टिंक्ट टर्म्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्ट्राइन ऑफ रेस लिप्सा लिक्वेटर। रेस लिप्सा लिक्वेटर दैट इज द लैटिन मैक्सिम, आपको इसको डिस्क्राइब करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेसेसिटी एज ए डिफेंस ऑफ टोर्टियस लाइबिलिटी। टोर्टियस लाइबिलिटी के आधार पर आपको बताने की जो नेसेसिटी है उसको कैसे डिफेंस के रूप में लिया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेसपास एबनिसियो। ट्रेसपास एबनिसियो टर्म को आप डिफाइन कीजिए। And the next term is define consumer, that is also defined under section 2 of the consumer protection act। तो इस टर्म को आपने उसी डेफिनेशन को डिफाइन करना है। These are the certain important question which are generally asked for the 4 marks, जो जनरली आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज सेक्शन बी। आपको पता है कि पहला सेक्शन ए में जो आता है देयर आर फॉर 4 मार्क्स, जो आपको 5 क्वेश्चन आपके पास आते हैं होते हैं और दीज आर ऑल कंपल्सरी क्वेश्चंस, उनके में आपको कोई चॉइस नहीं होती, तो आपको ये सारे को ध्यान से कर लेना है। एंड द नेक्स्ट पार्ट जैसा कि आपको पता है जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज सेक्शन बी, दैट इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नॉट एक्सीडिंग 200 मार्क्स, जो 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो उनमें आप क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया है एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन इनएविटेबल एक्सीडेंट एंड द एक्ट ऑफ गॉड। इनएविटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड में क्या अंतर है, ये जनरली 10 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। Next question is what is the remoteness of damages and what are the tests measuring the remoteness of damages। Next question is difference between strict liability and the absolute liability। तो आपको जो कठिन दायित्व का सिद्धांत है या पूर्ण दायित्व का सिद्धांत है,
तो ये जो दो टर्म है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एंड द लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल ऑफ नेग्लिजेंस। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और लास्ट अपॉर्चुनिटी जो रूल है नेग्लिजेंस का, उपेक्षा का, उससे संबंधित आपको डिस्कस करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस एंड डिफाइन द स्कोप ऑफ द टर्म सर्विस एंड डिस्कस योर आंसर विद द डिसाइडेड केसेस। जैसे कि आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर एक सर्विस की परिभाषा भी दी गई है, आपको उसी डेफिनेशन को केस लॉज के साथ डिस्कस करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉल्स इंप्रिजनमेंट एंड द मैलिशियस प्रोसिक्यूशन विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। फॉल्स इंप्रिजनमेंट और जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, उस दोनों टर्म्स को डिस्टिंग्विश भी करना है और उसको केसेस के हिसाब से डिसाइड भी करना है केसेस की सहायता से। तो जैसे कि हमको मैंने बताया मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब विद्वेषपूर्ण अभियोजन, जो गलत तरीके से आप पे मुकदमा चला दिया जाता है, और फॉल्स इंप्रिजनमेंट मतलब अवैध जो आपको जेल में, कारावास में डाल दिया जाता है। तो ये दोनों जो डेफिनेशन है, इन दोनों को बीच में आपको डिफरेंस करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द नेग्लिजेंस एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द टोर्ट ऑफ नेग्लिजेंस एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। नेग्लिजेंस मतलब उपेक्षा। यदि आप कोई उपेक्षा बरतते हैं तो उपेक्षा को टोर्ट के अंदर आपने देखा होगा कि नेग्लिजेंस भी जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट माना जाता है टोर्ट के अंदर, कि यदि टोर्ट आप कमिट कर रहे हैं तो नेग्लिजेंस यदि आपने बरती है तो आप वहाँ पे लाइबल होते हो। तो उसके लिए नेग्लिजेंस का जो टोर्ट है वो कब माना जाएगा, इसके लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इसको कुछ एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताना है। एंड डिफाइन द मैग्जिम्स इंजीरिया सीने डेमनम एंड डेमनम साइने इंजूरिया। क्षति बिना पूर्ति इंजीरिया साइने डेमनम और डेमनम साइने इंजूरिया, ये दोनों टर्म्स को मैग्जिम्स को आपने विद द हेल्प ऑफ केस लॉज डिफाइन करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको 10 नंबर के लिए पूछा गया है। तो ये दोनों टर्म्स को आपको इसके साथ में कई केसेस आपको लेने होंगे जिससे कि ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स के लिए कवर हो जाए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। कठिन दायित्व का जो सिद्धांत है उसी के रूल को आपको केसेस की सहायता से डिफाइन करना है। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द न्यूसेंस एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। उपताप जो टर्म होती है उसके बारे में आपको बताना है, और यहाँ पे इसके लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स हो सकते हैं उपताप को कंसिस्ट करने के लिए, तो उसके बारे में आपको बताना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फ्लोइंग असल्ट एंड बैटरी। इस तरह से आपसे ना शॉर्ट नोट पूछ लिए जाते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे असल्ट और बैटरी के बारे में पूछा हुआ है, इसी तरह से लाइबल और सिलेंडर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स के में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मार्क्स है वो आपका डिवीजन कर जाते हैं। तो ये इस तरह के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप थोड़े से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फंक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो डिस्ट्रिक्ट फोरम की जो स्थापना की जाती है उसके फंक्शन के बारे में भी बताना है, उसके प्रोसीजर के बारे में भी बताना है। इसी तरह से आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम के अलावा स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है या नेशनल कमीशन है, ये सारे के सारे आपको ना सारे ये जो टर्म्स है ये आपको अच्छे से डिस्क्राइब करनी है, जिससे कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि आपको ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, बहुत छोटा एक्ट है, इसके बारे में मैं सीरीज भी एक मैंने स्टार्ट की है जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा एक्ट आपका कंप्लीट करने वाली हूँ। आप उसे ध्यान से सुन लीजिएगा तो आपका ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी हेड्स रेमेडीज अवेलेबल इन द इंजर्ड पर्सन कैन बी डिवाइडेड इन द लॉ ऑफ टोर्ट्स। जो लॉ ऑफ टोर्ट्स होता है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो इंजर्ड व्यक्ति होता है उसको कई तरह की रेमेडीज दी जा सकती है। रेमेडीज आपको बतानी है कि कौन कौन सी रेमेडी वहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सकती है, तो उन रेमेडीज का आपको जिक्र करना है, उन रेमेडीज को कितने पार्ट्स में, कितने हेड्स में आप डिवाइड कर पाएंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज पार्ट सी, दैट इज अ लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन पेपर। लॉन्ग टाइप कौन से लंबे वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो 20 मार्क्स के लिए जनरली पूछे जाते हैं, तो इनको मैंने आपके जो पिछले सालों के क्वेश्चन आए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं। जैसे कि आप जब देखेंगे दिसंबर 21 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर आपसे 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको पता है कि जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो 20 मार्क्स वाला जो आपका पार्ट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स यही कवर करता है। तो इनको आपने ध्यान से पढ़ना है, और ये मैंने कुछ क्वेश्चन जो यहाँ बताए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी सीरीज में मैंने आपको बताती हूँ, मैं दिसंबर जो 21 का जो पेपर था उसके अंदर पहला क्वेश्चन ये आया था कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या गुण है, उसके अंदर क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में आपको पूरा डिफाइन करना था। दिस वाज क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन एक्शन शैल लाई for the malicious prosecution referring to essential condition of the liability in an action for malicious prosecution। विद्वेषपूर्ण अभियोजन का जो एक्शन है वो कब लिया जा सकता है, इसके लिए क्या एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये आपका पहले भी 4 मार्क्स और 10 मार्क्स में भी कई बार पूछा गया है। तो ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।
फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसे आप ध्यान से कर लीजिएगा। इसके अलावा आपने देखा व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये आपका सॉरी रिपीट हो गया है क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एसेंशियल्स टू फाइल कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म हो या स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म हो या फिर वो सेंट्रल कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म हो, इनमें से कोई भी पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया दिसंबर 21 के अंदर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म के बारे में डिस्कस किया गया है कि वहाँ पे जब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे तो उसके लिए क्या क्या एसेंशियल होने चाहिए। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज what is difference between the maintenance and the champarty, and also write the grounds when the maintenance of legal proceeding is justified to be not lawful। तो यहाँ पे मेंटेनेंस और चंपाटी के बीच में डिफरेंस करना है और इसके अंदर ग्राउंड्स भी बताने हैं कि जब वहाँ पे मेंटेनेंस के जो लीगल प्रोसीडिंग जो आप चलाएंगे तो वहाँ पे वो जस्टिफाई नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से आप जब देखेंगे जून 21 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म टोट एंड पोजीशन ऑफ द मेंटल एलिमेंट्स इन टोट। अपरित्य जो टर्म है इसको आपको डिफाइन भी करना है। इसके अलावा जो मेंटल एलिमेंट्स है, जो मानसिक तत्व बताए गए हैं जो टोट के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, उनकी क्या पोजीशन है। जैसे आप ले देखेंगे मैलिस हो गया, मेंटेलिटी, मतलब उनके अंदर सारे मेंटल एलिमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा मोटिव हो गया, तो वो मेंटल एलिमेंट्स के बारे में आपको बताना है यहाँ पर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफेंसेस विच आर अवेलेबल अगेंस्ट द टोटियस लाइबिलिटी फॉर द डिसाइडेड केसेस। आपको ये बताना है कि टोटियस लाइबिलिटी के अगेंस्ट आप कौन कौन से डिफेंस ले सकते हैं। इसके अंदर आप ये भी बता सकते हैं जैसे वॉलंटाइन नॉन फिटिंग एरिया वाला डिफेंस हो गया, या फिर एक्ट ऑफ गॉड हो गया, इनएविटेबल एक्सीडेंट हो गया, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो गया। तो ये सारे डिफेंस आपको ना एक्सप्लेन में बताने हैं क्योंकि दिस क्वेश्चन इज फॉर 20 मार्क्स एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो जनरली एग्जाम में आता ही आता है, किसी ना किसी रूप में आपको जरूर मिलेगा ये। इवन इट मे बी फॉर शॉर्ट नोट्स और इट मे बी फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉर टोर्ट्स कमिटेड बाय द सर्वेंट। यदि कोई भी सर्वेंट आपको जो स्टेट का के लिए कार्य कर रहा है उसके द्वारा यदि कोई टोट कमिट कर दिया जाए तो वहाँ पे स्टेट की क्या लायबिलिटी बनती है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप आगे वाले पेपर में भी देखेंगे उसमें भी कई बार पूछा गया है ये वाला आंसर। इसके अंदर कुछ केस लाज भी आपको डिस्कस करने हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रेसपास टू लैंड एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स। विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस यू मस्ट हैव टू डिस्क्राइब द आंसर। ट्रेसपास जो लैंड पे जो ट्रेसपास आप करते हैं उससे आप क्या समझेंगे, इसके लिए क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इसके लिए इसको आपको डिसाइडेड केसेस की सहायता से आपको बताना है। ट्रेसपास मतलब अतिचार करना, आपने किसी की भूमि पर आप गलत तरीके से, अवैध तरीके से यदि आप एंटर करते हैं उसकी इजाज़त के बिना, तो वो आपने देखा होगा कि आईपीसी के अंदर भी इस क्राइम के रूप कैटेगरी में भी आ सकता है, ये टोट की कैटेगरी में भी आता है। तो इसके लिए आपको टोट के बारे में बताना है कि टोट कब को मिट माना जाएगा और इसके लिए क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होने चाहिए। And the next question is write about the district consumer court, स्टेट कंज्यूमर एंड नेशनल कमीशन कंस्टिट्यूटेड अंडर यहाँ पे देखो आप इस क्वेश्चन के अंदर तीनों के बारे में पूछ लिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर काउंसिल क्या होती है, स्टेट कमीशन क्या होता है, नेशनल कमीशन क्या होता है। तीनों के बारे में पूरा का पूरा आपको डिस्कस करना है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंस्टिट्यूट किए जाते हैं उनके बारे में आपको फुल आंसर डिस्कस करना है। दैट इज फॉर 20 मार्क्स। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन द पेपर ऑफ 2019। फर्स्ट क्वेश्चन इज if a person refuses to perform or becomes unable to perform the order of the district form, state commission or the national commission, then explain the different penalties that can be given by them। यदि आप देखें तो उसके अंदर 3 तरह के फॉर्म का जिक्र किया गया है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। उसने यदि कोई ऑर्डर पास किया और उसके ऑर्डर को यदि मानने से इनकार कर दिया जाए या फिर वो पार्टी उसको परफॉर्म करने में अनेबल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कौन सी पेनल्टीज उसके ऊपर इम्पोज की जा सकती है। That is also one of the most important question for the examination point of view. And the next question is what do you understand by the nuisance? Explain its element and describe the different types of nuisance along with the remedies available। आपको न्यूसेंस के बारे में बताना, उपताप के बारे में बताना, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बताना है। इसके अलावा न्यूसेंस के जो टाइप है, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस, उनके बारे में डिस्कस करना है। उसके साथ में उसकी रेमेडीज के बारे में भी डिस्कस करना है। दैट इज क्वेश्चन फॉर द 20 मार्क्स। We talk about the next question, that is the define the libel and slander and discuss the saying the greater the truth the greater be the libel। यदि आप देखें तो जब आप डेफेमेशन वाला पोर्शन पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपने लाइबल और स्लेंडर के बारे में पढ़ा होगा कि तो वहाँ पर वो जो लाइबल और स्लेंडर है आपको उन दोनों टर्म्स को भी डिफाइन करना है। उसके बारे में ये भी बताना है कि जो ट्रूथ है यदि जितनी ज़्यादा सच्चाई होगी उतना ही ज़्यादा लाइबल आप मतलब वहाँ पे आपके ऊपर वो लगेगा। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। तो लाइबल और सिलेंडर का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द रूल लेड डाउन इन द राइलेंस वर्सेस फ्लेचर।
इज देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस रूल? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं समझती हूँ कि ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन एग्जाम में भी 100% आ सकता है। राइलेंस वर्सेस फ्लेचर जो रूल है, जिसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, उसकी एक्सेप्शंस के बारे में भी बताना है। तो ये दिस इज क्वेश्चन इज फॉर 20 मार्क्स एंड दिस इज आने वाले एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, पहले वाले पेपर में भी आया था। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ये बताने कि स्टेट की क्या लायबिलिटी होगी यदि उसके सर्वेंट के द्वारा कोई टॉर्ट कमिट कर दिया जाता है। क्या वहाँ पे जो स्टेट है, क्या वो कोई सोवरेन इम्यूनिटी उसके दी जाएगी? उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस का डिस्कस करते हुए आपको इसको एक्सप्लेन करना है। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। We take the paper of December 2018. In this paper, first question is, what is tort? And describe the essential elements of tortious liability. टोट कहते हैं किसे? इसके टोट को कंस्टिट्यूट करने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए? जैसे कि आप जानते हैं कि रोंग होना चाहिए, रोंगफुल एक्ट जो है वो लीगल रोंग होना चाहिए, लीगल रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए। तो दीज आर जो एसेंशियल एलिमेंट है उनको आपको पूरे डिटेल में डिस्कस करना है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज फॉर 20 मार्क्स। इसके साथ में आप यहाँ पे कुछ जो आपके केस लॉज है, जैसे आपने देखा होगा डेमनम साइन इंजीरिया साइन एंड डेमनम वाली जो मैगजीम्स है, यहाँ वो भी एक्सप्लेन करेंगे आप। तो दिस क्वेश्चन इज फॉर 20 मार्क्स। तो इसको आप पूरे अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी इन टोर्ट एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताना है, उसके बेसिस के बारे में बताना है। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये मैं समझती हूँ कि आपके आने वाले एग्जाम में भी 100% आ सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्म सफर्ड voluntarily is not actionable but mere knowledge of the risk is not enough the application of this rule। आपने मैगजीम पढ़ी होगी वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया, इसको उसी मैगजीम को यहाँ पे इनडायरेक्ट वे से एक्सप्लेन करने को कहा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया वाली जो मैगजीम है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, उसके साथ में कुछ उसके संबंधी जो केस लॉज है उसको भी देना है यहाँ पर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफेमेशन एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द लाइबल एंड द स्लैंडर। ये क्वेश्चन आपने अभी भी इससे पहले भी देखा था, लाइबल और स्लैंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मतलब यहाँ पे आप देखेंगे डिफेमेशन का अलग से भी पूछ लिया जाता है, इवन लाइबल और स्लैंडर के साथ में अलग से इसके शॉर्ट नोट्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म। जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होता है तो उसके द्वारा उसका क्या जुरिडिक्शन है और उसके द्वारा क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। दिस ऑल विल बी डिस्कस्ड अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप मैं समझती हूँ कई बार आया हुआ आपका। इससे पहले वाले जितने भी एग्जाम आपने देखे उनके अंदर भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। If we talk about the paper of December 2017, इन दिस पेपर फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, रूल ऑफ राइलेंस वर्सेस फ्लेचर जो आपके इससे पहले वाले पेपर में भी आया था, और यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसको भी यहाँ पर रेफर करना है। तो ये ध्यान रखना कि दिस इज वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि राइलेंस वर्सेस फ्लेचर का जो रूल था इसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल के नाम से भी जाना जाता था, एंड बिकॉज द दिस रूल वाज अप्लाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस केस, दैट इज वाई दिस इज आल्सो नोन एज राइलेंस वर्सेस फ्लेचर रूल। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में भी डिस्कस करना है। जैसे कि आपको पता होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसके अंदर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल अप्लाई किया गया था। तो इसके साथ में इसको भी डिस्कस आपको करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लायबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉर द टोर्ट्स। ये वही क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट हुआ है, जो आपके इसके पहले दो या तीन बार पहले भी रिपीट हो चुका है, और ये समझो कि ये आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। And the next question is there is relationship between the magnitude of risk and the standard of care to be taken in the tort of negligence। इंडायरेक्ट वैसे एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे नेग्लिजेंस के बारे में पूछा जा रहा है, और नेग्लिजेंस का टॉपिक जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप उस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एन आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रेस्क्राइब द मेडिसिन ऑफ द एलोपैथिक विच काज द डीफ ऑफ द पेशेंट एंड द डिस्क्राइब द लायबिलिटी ऑफ द आयुर्वेदिक डॉक्टर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। भाई एक डॉक्टर है, उसने अपनी जो सेवाएं दी है उसके अंदर कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस बढ़ती है, उसने जो दवा दी थी उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको नुकसान पहुंच चुका है। तो यहाँ पे हमें उस डॉक्टर की लायबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कोई कंज्यूमर के साथ में कोई भी दिक्कत आती है, चाहे वो गुड्स से संबंधित हो या सेवाओं से संबंधित हो, उसको यहाँ पे मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही उसके अंदर मुकदमे फाइल होते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसके बारे में इनडायरेक्ट वे से आपको पूरा का पूरा यहाँ पर सेवाओं से संबंधित जो उसमें डेफिशिएंसी आई है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ द वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया विद द हेल्प ऑफ लीडिंग केसेस। जैसे कि आपने देखा कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया इससे पहले वाले जो पेपर था उसके अंदर इंडायरेक्ट वे से पूछी गई थी, जबकि यहाँ पर डायरेक्टली पूछ ली गई है।
और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन आने वाले एग्जाम के लिए भी। इस टॉपिक को थोड़ा आप ध्यान से कर लीजिएगा क्योंकि ये एज ए डिफेंस के रूप में भी अवेलेबल होती है। तो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीनियर मैगजीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कमिंग एग्जाम आल्सो। तो दीज आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कमिंग एग्जाम आल्सो, जो मैं आपको आने वाले एग्जाम के लिए ही बता रही हूँ ये बात। इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा जिससे मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर सकूं। और इवन ये जो जितने भी टॉपिक हैं दीज ऑल हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस इन द प्ले लिस्ट ऑफ द टोट। यहाँ पे टोट की मैंने प्ले लिस्ट बनाई है, उनमें मैंने मोस्टली कंसेप्ट आपको डिस्कस भी किए हुए हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर अपडेट। थैंक यू।